श्रोताओं, हिंदी स्वरूपा चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार, अलम धन कार, अर्थात अलम और कार शब्द व्यंजन संधि के द्वारा जोड़कर अलंकार शब्द का निर्माण करते हैं। परिभाषा है अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे उसे ही अलंकार कहते हैं। सामान्यतया अलंकार शब्द आभूषण या गहना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। हमें यहाँ काव्य में अलंकार पढ़ने हैं। तो काव्य में अलंकार क्या होता है? काव्य के आभूषण अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण अलंकार कहे जाते हैं। ये काव्य की सुंदरता को बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व ही काव्य में अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार के प्रकार क्या क्या हैं? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की सत्ता रहती है, यानी कि शब्द और अर्थ दोनों की सत्ता बराबर होती है। कहने का अर्थ है अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर ही निर्भर करता है। शब्द और अर्थ दोनों पर अवलंबित होने के कारण ही इसके दो भेद किए गए हैं, यानी कि अलंकार के दो भेद किए गए हैं। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्द अलंकार क्या है? तो इसे नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ शब्द के कारण काव्य में, वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात जो अलंकार शब्द पर निर्भर हो, यानी कि शब्दगत हो, तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार की संख्या कितनी है? तो श्रोताओं, शब्दालंकारों की संख्या अनेक हैं, परंतु इनमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये तीनों प्रमुख शब्दालंकारों में आते हैं। इसमें विशेष क्या है? ये विशेष खास कुछ नहीं है, ये मेरी खुद की बनाई हुई एक वाक्य है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस वाक्य के द्वारा हम इस तीनों अलंकारों को एक साथ याद रख सकते हैं। वैसे मात्र 3 नाम याद रखने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अक्सर बच्चों में ऐसा होता है परीक्षा के वक्त, या कभी अगर अचानक इस तरह की बातें आती है कि यमक अलंकार कौन सा अलंकार है, शब्द अलंकार या अर्थालंकार, तो बच्चे सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हो सके हमेशा याद न रहे, तो अगर हम इस पंक्ति को याद कर लेते हैं, अनु ने यम और श्लेष को शब्द समझाए। मात्र एक छोटी सी पंक्ति है, अनु ने यम और श्लेष को शब्द समझाए। इसमें मैंने ने को और समझाए में क्रॉस कर दिया है। कहने का मतलब जिसमें क्रॉस नहीं किया है वे शब्द हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जैसे अनु, यम और श्लेष शब्द। अनु से हमें अनुप्रास अलंकार याद आ जाएगा, यम से यमक अलंकार और श्लेष से श्लेष अलंकार। शब्द से शब्दालंकार। कहने का मतलब हुआ अनु ने यम और श्लेष को शब्द समझाए। इस वाक्य को यदि बच्चे याद रखते हैं तो अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों शब्दालंकार हैं। ये बात मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगी। तो होगा क्या कि इसे हम लोग भूलेंगे नहीं। इसके बाद है अर्थालंकार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ अर्थ के कारण काव्य में या वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात जो अलंकार अर्थ पर निर्भर करे, यानी कि अर्थगत हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकारों की संख्या अनेकों हैं, परंतु कुछ प्रमुख के नाम इस प्रकार हैं। क्या क्या हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। अब ये 5 नाम जो प्रमुख अर्थालंकारों में आते हैं, इसका नाम विद्यार्थी कैसे याद रखेंगे? तो अनेक समय ऐसा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण तो हमें पता होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, हाँ ये अलंकार इस प्रकार का है, परंतु
ये शब्दालंकार है या अर्थालंकार है? विद्यार्थी इस स्थान पर थोड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं, तो इसे हमने एक विशेष पंक्ति के द्वारा बच्चों को याद करवाने की कोशिश की है। विशेष पंक्ति है, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा ने मानवीकरण पटाखे से आतिशबाजी के अर्थ समझाए। ये एक छोटी सी पंक्ति है, इस एक पंक्ति को याद कर लेना है। उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा ने, 3 नाम पहले, मानवीकरण पटाखे से आतिशबाजी के अर्थ समझाए। अब मैंने इसमें ने, पटाखे, से, के समझाए इन शब्दों में क्रॉस कर दिया है। बचा क्या? उपमा। तो उपमा से हमें उपमा अलंकार की याद आएगी, रूपक से रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा एक उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण पटाखे यानी कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार, आतिशबाजी, आतिशबाजी शब्द हम जैसे ही बोलेंगे हमें अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में याद आ जाएगी कि अर्थ समझाए। अर्थ यानी कि अर्थ शब्द से हमें अर्थालंकार के बारे में याद आ जाएगा। तो होगा क्या, इस एक पंक्ति के द्वारा हम ये 5 अलंकार जो अर्थालंकार में आते हैं, इस 5 अलंकार के नाम विद्यार्थी आसानी से याद रख सकते हैं।